Hello students of 5th class. Today we will start the chapter United Nations. Before the starting the chapter, I want to tell you which circumstances were there to create the international organization. ऐसे कौन से circumstances थे जिस कारण से जो है एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने की नीड पड़ी। तो आपको पता है बेटा, वर्ल्ड पे अभी जो है अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें, अब 21st सेंचुरी चल रही है। 20th सेंचुरी में वर्ल्ड में 2 बहुत बड़े वर्ल्ड वार फेस किए हैं। वर्ल्ड वार 1 के नाम से जिसे कहा जाता है और वर्ल्ड वार 2 के नाम से कहा जाता है। वर्ल्ड वार 1 कब हुआ था, जिसमें जब जो है 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 तक यानी कि 4 ईयर लगातार चलता रहा और इसके जो है इफेक्ट जो काफ़ी साल तक जो रहे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ, 1939 में, और ये कब तक चला, 1945 तक चला। और इसे वर्ल्ड वार क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है इसमें वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई थी और बहुत ज़्यादा, जिसमें जो है ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का क्या हुआ था, विनाश हुआ था। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, एक्सपेंसिव और बहुत महंगा वार था ये। कितने मिलियंस डाइड्स एंड मैनी मोर वर डिसेबल्स, कितने लोग उसमें मर गए थे और कितने जो है डिसेबल्ड का मतलब किसी के हाथ कट गए, टांग कट गई, कानों से सुनना बंद हो गया, तो वो डिसेबल फिजिकली जो है क्या हो गए, वो डिसेबल हो गए। और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटीज इन जापान। तो यूनाइटेड स्टेट ने जापान के 2 सिटीज थे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया था। देयर वर सोरो एंड हॉरर एवरीवेयर, तो उस कारण से जो हर तरफ जो क्या हो गया, सोरो यानी कि जो है एक सोरो, उदासीपन, एक आंतक, दहशत, डर वाला माहौल जो था सब तरफ था। द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड गॉट वॉरिड अबाउट देयर फ्यूचर। अब हर जहाँ पे एटम बम गिराया गया उसके जो है इफेक्ट जो थे उतने भयानक थे कि आने वाली जो जनरेशन तक भी जो है आज भी जो है कईयों को उसके इफेक्ट जो है झेलने पड़ रहे हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल जो थे टेंशन में हो गए कि उन लोगों का फ्यूचर क्या होगा। अब जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है कब हुआ था, 1914 टू 1918 में। अब जो है जब ये वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हो गया तो भी दूसरा वर्ल्ड वार ना हो, पूरे वर्ल्ड में पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे, सभी आराम से शांतिपूर्वक रहे, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई जिसे क्या कहा गया, लीग ऑफ नेशन। देन लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म टू प्रिजर्व पीस एंड सेटल डिस्प्यूट्स बाय द आर्बिट्रेशन, यानी कि जो लीग ऑफ नेशन जो है वो बनाई गई कि जितने कोई अगर डिस्प्यूट्स हैं उनकी सेटलमेंट जो है की जाए। आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, मध्यस्थता, यानी कि जो है 2 कंट्रीज अगर अपने आप में उनमें कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई इशू है, तो थर्ड कंट्री जो है मध्यस्थ बन के या लीग ऑफ नेशन जो है मध्यस्थ बन के जो है उनको सॉल्व कर सकता है। इन द लेट 18th सेंचुरी में जर्मन फिलोसफर हुए हैं इम्यूनल कांट हैड प्रपोज अ फेडरेशन और लीग ऑफ द वर्ल्ड्स नेशन। 18th सेंचुरी में ही जो है एक जर्मन के फिलोसफर हुए, दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान, इम्यूनल कांट ने जो है एक ऐसी फेडरेशन, एक ऐसी लीग, एक ऐसा संघ बनाया जाए जो सभी वर्ल्ड्स के नेशन को रिप्रेजेंट करे। He believed that such a federation would enable the countries to unite and be able to punish the nation that committed an act of aggression. उनका क्या विश्वास था कि ऐसी संस्था जो है पूरे आपस में वर्ल्ड में सभी देशों को बांधे रखेगी और अगर कोई कंट्री किसी के ऊपर आक्रमण करता है, किसी के साथ गलत करता है, तो उसको पुनिश करे, उसको सजा दे। इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, लेकिन ये इतनी जो लीग ऑफ नेशन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनाई गई वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। इट फेल्ड टू प्रिवेंट इवन स्मॉल वॉर्स को भी जो है रोकने में ये फेल रही, सक्सेसफुल नहीं रही।
मैनी नेशन ऑफ द वर्ल्ड नाउ डिसाइड टू इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव दैन द लीग ऑफ नेशन। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो उसके बाद वर्ल्ड के सभी नेशन जो है इस तरह से जो सोचने पे मजबूर हो गए कि कोई ना कोई ऐसी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पीसफुल एनवायरनमेंट बनाए रखे और वो लीग ऑफ नेशन की तरह जो है कमज़ोर ना हो। द लीडर ऑफ बिग एंड पावरफुल नेशन, जो बिग और पावरफुल के नेशन के जो लीडर थे, यूएसए, सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, वो सभी जो है कहाँ पे मिले, मॉस्को में मिले और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में सिक्योरिटी और पीस को बनाए रखने के लिए एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड को जो है समझा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। देन अब क्या है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन। दिस फीलिंग गेव बर्थ टू द यूनाइटेड नेशन। जब सब लीडर्स ने जो है इसके ऊपर सोचा तो इस फीलिंग तो किसका जन्म हुआ, यूनाइटेड नेशन का। द नेम वाज फर्स्ट सजेस्ट बाय द यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। यूनाइटेड नेशन नेम किसके द्वारा जो है सजेस्ट किया गया, यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के द्वारा। फाइनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 nations met in San Francisco on April 1945। सभी जो है 50 कंट्रीज़ के जो है लीडर कहाँ पे मिले, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे, यूएसए में। कब मिले, अप्रैल 1945 में मिले। और दे डिसाइड टू इस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द यूएनओ। यानी कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जिसका क्या नाम हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या कहते हैं, यूएनओ कहा जाता है। दे आल्सो प्रिपेयर्ड द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। चार्टर का क्या मीनिंग होता है कि नियम, जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे जाते हैं, वो यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर भी बनाया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आज इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, कहाँ पे, यूएसए में। द यूनाइटेड नेशन अभी कब जो है केम इन टू बीइंग, कब जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, केम मतलब ये कब पावर में आया, 24 अक्टूबर 1945 को। उस दिन से जो है इस 24 अक्टूबर को किस डे में सेलिब्रेट किया जाता है, यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन की क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। अब सबसे फर्स्ट उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव टू वर्क फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि जो है वर्ल्ड में शांति और सुरक्षा के लिए जो है काम करना। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशन, यानी कि सभी कंट्री जो है नेशन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में सहयोग और मित्रता वाले रिलेशन को बनाना। टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, पूरे वर्ल्ड में जो है किसी के साथ कुछ गलत ना हो, ह्यूमन राइट को डेवलप करना, सबको फ्रीडम मिले, इस और सब जगह डेमोक्रेसी हो, कहीं पे किसी के साथ अत्याचार ना हो, इसको बढ़ावा देना। टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम, यानी कि जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक, सोशल, आर्थिक या सामाजिक कोई भी मानव से संबंधित समस्या है उसका हल निकालना। टू रिमूव डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स अमंग द पीपल, यानी कि जो लोगों के बीच में नस्ल के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे जो मतभेद पाए जाते हैं उनको ख़त्म करना। टू असिस्ट इट इन द अचीवमेंट ऑफ दीज एम्स, यानी कि जो है इस एम्स, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों से सबसे सहायता लेना। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी, आपने इस चैप्टर को रीड करना है, अच्छे से वीडियोज़ को बार बार सुनना है। देन थैंक यू एंड आई हैव अ नाइस डे।